ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तनु। भीड़ में रहकर भी अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो जानिए इस अकेलेपन का असली रहस्य क्या है। आपके सामने अपने या किसी और के होश में जीने का यह सूत्र आपकी जिंदगी बदल देगा। संसार और संन्यास के बीच का असली अंतर क्या है? जीवन की सबसे बड़ी क्रांति। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका अपना कोई नहीं है? आपके अनुभव नीचे कमेंट में बताएं। हौसी आनंद है। क्या आप अपने दिन का कोई एक काम पूरी जागरूकता से करते हैं? जागरूकता के साथ अकेलेपन का एक सजा है या स्वभाव? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी। ध्यान के स्वागत है। क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले इस सूत्र में बड़ी क्रांति। पहली चिंगारी शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और यह है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा एक बार, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे हैं, स्थापित कर लिए हैं, बड़े सपने संजो रखे हैं। दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी है। माँ देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी है। पिता देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी है। और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो। यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर करके समाप्त हुए। तुम्हारे लिए तुमसे क्या उन्हें मिला? यही आशाएं कर करके तुम भी समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्खता जारी रखेगा। वह अपने बेटों से आशाएं करेगा। नहीं, अपनी तरफ देखो, खुद की तरफ देखो। ना तो पीछे ना आगे कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, ना कोई सुख, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है तुम अकेले हो गए। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो जोर से गीत गाने लगता है। अपनी ही आवाज़ सुन के लगता है कि अकेला नहीं। तुम अपनी ही आवाज़ सुन रहे हो, सिर्फ अपनी। बाप जब बेटे से अपने सामने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है, अपने सपने सजा रहा है। यह बाप अकेले ही सीटी बजा रहा है, इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और वह सोचता है कि बेटा भी वही सपने देख रहा है। यह गलती बेटा भी करेगा अपने बेटे के सामने। तुम्हारे पिता ने अपने सपने देखे थे, वह कहीं मिलते नहीं, दुखी मरता है। दुनिया का हर पिता, उसको कहते हैं, दुखी मरता है। क्या कारण होगा? क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहाँ है, इस धरती पर है, तुम्हारे सपने देखने को नहीं। और तुम्हें अगर चाहिए कि आप स्थिति उपलब्ध हो जाए, एक तृप्ति मिले, तो तुम अपने किसी और के साथ मत बांधना। तुम अपने आप को किसी और के साथ मत बांधना, अपने सपने किसी दूसरों के लिए मत देखना, अन्यथा तुम भटकोगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि तुम अपने सपने की नाव दूसरों के साथ, तुमने अपनी सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी है। संन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली। कितनी ही कष्ट कर लो, कितनी ही कष्ट हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम, और कितना ही संगत तक पीड़ा अनुभव हो कि तुम अकेले हो, यह स्वीकार कर लो जल्दी से जल्दी। सब संग साथ जुटा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय। योगी यह नहीं कहते कि तुम हिमालय भाग जाओ, क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक मालूम होता है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज़ झूठ हो गई उससे भागने का भी क्या प्रयोजन, कोई सार्थकता नहीं। कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है, भागो इस घर से, सपना झूठा है। सपना झूठा हो गया, बात खत्म। उसमें भागना क्या है? उससे भागना क्या है, लिखो कमेंट में। लेकिन एक आदमी जो भाग रहा है बच्चों से, इसका भागना बताता है कि इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है,
लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं। कल तक वह पत्नी की तरफ भागता था, आज पत्नी की तरफ पीट करके भागता है, लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। ध्यान से सुने, महसूस करें। अब ईयरबड्स लगा ले फोन में, आंखें बंद के सुने। एक जैन संत हुए, सो कहते हैं, गणेश वर्णनी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी, साधु पुरुष थे। 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि उनकी वाइफ चली गई, मर गई। उसके मुंह से जो वचन निकला वह याद रख लेना जैसा है। उन्होंने कहा चलो झंझट मिटी। उन्होंने कहा झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वितरागता है। थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वितरागता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उससे झंझट अभी कायम थी तो मिट ही सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। वह पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी। यह मन में कहीं सवार हो गई। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए। छोड़ने के बाद यह मन सतत सोचता होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन की चलो झंझट मिटी। पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते हैं कि आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ न पाया। यह एक बच्चे के खिलौने की तरह है। बच्चा एक खिलौने को 1 दिन 2 दिन खेलता है और बोर हो जाता है। जब तक खिलौना पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ा रहता है, और जब उस खिलौने का कोई दूसरा छीनने आता है तो वापस रागता पैदा होती है। यह सब क्या है? ध्यान से सुने और महसूस करें। तो दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना। साधु पुरुष भी बड़े भ्रांति में रह सकते हैं। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक ना थी। वे मर्यादा के पुरुष थे। ठीक नियम से चलते थे। यहाँ कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक हो जाता, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई, हिमालय पहुंच गए, झंझट से चली गई। फिर दूसरी बात की समझ लेने जैसी है, और वह यह है कि अगर पत्नी के मरने के पर पहला ख्याल ये आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वो जरा गहरा किसी तल पर मिट जाए, ना हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक वचन भी भीतर से आता है। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई, उनकी खबर आई हो, तुम ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसाय होश में नहीं होते। तुम कभी होश में नहीं होते। तुम सांस लेते हो, तुम क्या होश में होते हो? सांस चल रही है। तुम किसी चीज को देख रहे होते हो, क्या तुम होश में होते हो? तो यह होश क्या है? अब इस वीडियो को पूरी तरह समझे। यह होश है क्या आखिर? वो ज्यादा सही होता। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाए, तुम खुद ही सोच समझ के लिपापोती कर लोगे। तुम फिर वो कहोगे जो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णित चूक जाए हो तो 20 साल में उन्होंने चारों तरफ साधुता की व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी नहीं होता। भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया है। भक्त इसको ना देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्ण की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है। यह सोच के देखो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। Don't forget to like and subscribe. बात फिर से आपका स्वागत है। जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बना, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे। तुम्हारे अकेले पड़ने व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ा। जिसने यह जान लिया कि वह स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूँ, उसके लिए इंगित है। इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और वही तुम्हारा नहीं। और दूसरी बात, इस सूत्र में वो है चैतन्य आत्मा, कोई सिद्धांत नहीं। तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो कि आत्मा कोई, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है,
सिद्धांत नहीं और अनुभव है चैतन्य के तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतने ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतने ही तुम्हें पता नहीं चलेगा। और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहते हो उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं, उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे ज़्यादा चैतन्य हो जाए। आँख को तुम उकसाते हो, राख जम जाती है, तुम उकसाते हो, राख जड़ जाती है, अंगारे झलकते हैं। अंगारा चमके क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम क्यों। वीडियो स्पॉन्सर ध्यान योगी मोटिवेशन एंड ATYT न्यूज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। प्रौढ़ता चाहिए, इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ रखी है और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, ओशो कहते हैं, किसी के गले में समय साल लटका है, किसी के गले में कुरान, किसी के गले में गीता। ये इतनी प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बड़ी मुश्किल है। और जब भी तुम्हें छोड़ना चाहोगे एक खतरा सामने आएगा, क्योंकि तुम अज्ञानी, क्योंकि जैसे ही तुम इतना छोड़ ना पाओगे, मैं कुछ जानता नहीं, बस यह किताब भरी संपदा है, इसको संभालो। अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता हो तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं, घाव और भीतर बढ़ेगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। शिव कहते हैं, ज्ञान बंद, ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान, उधार ज्ञान, दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण तुम उन सबको छोड़ देना। दूसरों से मिला है, तुम उनकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, तुम्हारे स्वयं की खोज से निकला। उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है, तुम्हारे भीतर छुआ हुआ एक झरना है चैतन्य का, वो तुम्हें किसी न किसी मिला। जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजत्व है, यही तुम्हारी आत्मा है। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग का काला शरीर। कला शरीर, योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री प्रकृति सुना हो अपना, स्त्री शरीर देती है, यह प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वो कला है संसार में उतरने की कला, और वो कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। और तुम्हारा कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार, प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देता है। उदाहरण जैसे एक आम का बीज हो। आम का बीज कहाँ से आया? आम के पेड़ से गिरा हुआ आम ही है। अब आम का बीज साइड में एक पौधा बन जाए। अब आम का जो वो बड़ा पेड़ है जिससे वह बीज गिरा, वह फल गिरा। अब वो अहंकार करे, ये तो मेरा बेटा है, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए वो करेगा। ऐसा नहीं है, ये सब प्रकृति का ही खेल है। जिस प्रकार पेड़ पौधों के बीज बनकर वापस पेड़ पौधे बनते हैं, इसी प्रकार इंसान भी है। तो इंसानों में ही इतना अभिमान क्यों? जानवर भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें अभिमान नहीं, वो कोई आशा नहीं रखते। तो इंसान ही इतना दुखी प्राणी क्यों हो गया? इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो, कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहे है हम तुम्हें मिला है, वह तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तव्य की वासना की है, वह घट गया। वो कहते हैं नहीं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हारे कर्तव्य की वासना घट बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार के वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती है देर अबेर, हर चीज़ पूरी होगी। इसलिए तो पुराने ज़माने में कहते हैं शुभ शुभ बोलो, क्योंकि इंसान विचारों का पुतला है और वही विचार निर्मित हो जाते हैं। आकाश में पक्षी को देखा, सोचते हो कैसी सुंदर है पक्षी की हम पक्षी होते देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओगे। तुम पक्षी की तारीफ करोगे, पक्षी कैसी सुन। तुम अगर देखते हो कुत्ते को ये सिप करते हुए, तुम सोचते हो कैसी सुंदरता है, सुख, जल्दी ही तुम ये हो जाओगे, उसी जीव योनि में प्रवेश कर जाओ। तुम भी वासना में अपने भीतर संग्रहित करते हो, यह बीज बन जाती है। जो भी तुम वासना अपने अंदर संग्रहित करते हो, बहुत ही काम की लाइन है, वह बीज बन जाती है। सही बात है। तुम किसी का लड़ाई झगड़ा देखकर प्रसन्न होते हो, वह वासना, वह भी एक वासना है।
वह तुम्हारे अंदर बीज बन जाती है और कुछ दिनों बाद तुमने देखा है वही लड़ाई झगड़ा तुम्हारे घर में भी हो जाता है। बीज किसने बनाया? लिखो कमेंट में। कलाकार तो तुम स्वयं के निर्माण करने वाले, अपने शरीर को तुमने बनाया, वह कलाकार थे। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया कि रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अच्छे विचार लेकर सोना है, वासनाओं से रहित, बिल्कुल प्रेममय। तो सुबह भी तुम्हारा दिन प्रेममय हो जाएगा और सुबह तुम्हारी अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। यह बात बहुत ही आसान है, लेकिन इंसान को आसान चीज़ें कहाँ समझ में आती है। विचार पड़ा है, अंतिम यहाँ प्रथम होगा, तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। तुम वापस मनुष्य जन्म में आ जाओगे, वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। यहाँ से तुम मिटे, वहाँ से तुम फिर से शुरू हो जाओगे। यह सर्कल है, तुम भी हो, यह तुम्हारा ही कृत्य है। किसी भी दूसरे को दोष मत देना, यह कोई दूसरा नहीं है। आज तुम जो भी हो, सुखी हो दुखी हो, यह तुम्हारे ही भूतकाल में किए गए कृत्यों का परिणाम है। तुम किसी दूसरे को दोष दे ही नहीं सकते दोस्तों, यह तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर हो कुरूप हो, दुखी हो सुखी हो, स्त्री हो पुरुष हो, तुम जो भी हो वह तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार, अपने जीवन के आर्टिस्ट, डायरेक्टर। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वह धोखा है। भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। उस भांति तुम जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है। तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना, क्योंकि वह तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। इस शरीर को भी कारागृह कहा है शास्त्रों में। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है, अपने ही कारण में मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। शिव कहते हैं योनि वर्ग और कला शरीर है, प्रकृति तो सिर्फ योनि है, ये तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तव्य का भाव, मैं यह करूं, मैं यह पाऊं, मैं यह हो जाऊं, इसमें बीज बनता है। यहाँ भी तुम्हारे कर्तव्य की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित होता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो जाओगे। अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वह भी मुक्ति न होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी अशरीर की स्थिति पैदा हो ही नहीं सकती। सभी वासनाओं में शरीर निर्मित होते हैं। जब तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं होते, जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं होते, जब तक तृष्णा तुमसे पूरी तरह छोड़ नहीं दी, तब तक तुम न शरीर में भटकते रहोगे और न शरीर के ढंग अलग हो। तुमने देखा है कई साधु संत जंगल में चले जाते हैं, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। ये घर छोड़ा और तुम दूसरा घर बना लेते, वहाँ भी आश्रम बन जाएंगे, तुम्हारे चेले बन जाएंगे। और कोई चेला चला गया तो वही वासना बन जाएगी। यह सब वासनाओं का खेल है। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो, दुखों में कोई भेद नहीं, क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर से बंध जाना, मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार हो कि त्रिकोण हो कि गोल हो कि चौकोर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें कोई हल नहीं होता, उसमें तुम फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भला सोचते हो कि फ़र्क पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, ड्राइंग के शिक्षक हैं, उन्हें जेल हो गई, लौटे 3 साल बाद। मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। उन्होंने कहा कि और तो सब ठीक था, लेकिन मेरी कोठरी के कोने 90 डिग्री कोण के नहीं है। वो ड्राइंग के शिक्षक हैं, उनकी बुद्धि वो 90 डिग्री कोण के नहीं है। कोठरी के कोने उनकी असली तकलीफ है। 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना, बार बार देखना वो कोना, वो 90 डिग्री का कोण नहीं है। बात उनसे मुझे कही। वो आर्किटेक्ट थे और सब ठीक थी, बाकी सब कुछ अड़चन ना थी, लेकिन कोने ठीक 90 डिग्री के नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे। कोने 90 डिग्री के हो या 90 डिग्री में ना हो, बुनियादी फ़र्क पड़ेगा क्या? कारागृह तो कारागृह है, पक्षी का शरीर के आदमी का बहुत फ़र्क नहीं होता। बंद तुम हो गए यही दुख है, बंध गए तुम यही दुख है। वासना बांधती है, वासना है रज जिसमें हम बंधते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं है।
उद्यमी भैरवा, चौथा सूत्र उद्यमो भैरवा, विज्ञान है उद्यमो भैरवा का उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिसमें तुम इस कारागृह के बाहर होने की चेष्टा करते हो। अब कैसे करें? आप कहोगे रोज़ ध्यान करें सुबह 5 मिनट जल्दी 5 बजे या सूर्योदय से पहले या सुबह 4 बजे आंखें बंद करके महसूस करें कि यह शरीर बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, बिल्कुल विलीन हो रहा है, यह धरती भी नहीं है। और एक शून्य को महसूस करें 21 दिन तक करके देखो, फिर देखो तुम्हारे चेतना ध्यान में क्या होता है, फिर कमेंट करो। भैरव शब्द पारिभाषिक अर्थ है, भैरव शब्द पारिभाषिक अर्थ है, उसका अर्थ है भरण, रा का अर्थ है रवण, वा का अर्थ है वमन, भैरव। भरण का अर्थ है धारणा, रावण का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलाना। ध्यान से सुने और महसूस करें। भैरव का अर्थ है ब्रह्मा, जो धारण किए हैं, जो संभाले हैं, जिससे हम पैदा होंगे, जिससे हम मिटेंगे, वो विस्तार है और वो भी संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा। मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। शिव कहते हैं कि उद्यम ही भैरव है, और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा की, तुम भैरव होने लगे, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का, और ज़्यादा दूर नहीं मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है, उद्यम भैरव है। पाओगे देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया। मैं उठूँ इस कारागृह के बाहर, मैं जाऊं शरीर से मुक्त हो, मैं हटूं वासना से, मैं अब और बीज ना हूँ इस संसार को बढ़ाने के, मैं और जन्मों की आकांक्षा ना करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही तुम भैरव होने लगे। इसलिए तो प्राचीन काल से हमारे देश में भैरवनाथ, प्रतीकात्मक भैरवनाथ की इतनी सेवा की जाती है। तुम ब्रह्मा के साथ होने लगे, क्योंकि वस्तुतः तो तुम एक ही हो, सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए। मूलतः तो तुम एक ही हो, तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सूरज की किरणें हो, तुम उसी महाआकांक्षा के एक छोटे से खंड हो। तुम स्मरण आना शुरू हो जाए, दीवारें विसर्जित होने लगेगी, तुम उस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्यम भैरव है, बड़ी सघन चेष्टा करनी जरूरी है, क्योंकि नींद गहरी है। तोड़ोगे सतत तो टूट ही जाएगी, आलस्य करोगे तो संभव नहीं होगा। आज तोड़ोगे कल फिर बना लोगे तो फिर भटकते रहोगे। एक हाथ से तोड़ोगे दूसरे हाथ से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा। उद्यम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए। लेकिन मेरे पास आते हैं लोग, वे कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे मरे ऐसे मरे जैसे मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। उनके मरने में कोई प्राण नहीं है, इसलिए नहीं होता। लेकिन वो आते हैं जैसे कि परमात्मा पर कोई बड़ी कृपा कर रहे हों कि हम आए, नहीं हो रहा। वो शिकायत ले आए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कि दूसरों को तो हो रहा है आत्मज्ञान, मुझे नहीं हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं, इस जगत में जो होता है वह सब न्याय है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा न्याय अन्याय करने को। जगत में जो नियम है उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। तुम अगर इस सेक्टर में चले गिरोगे, टांग टूट जाएगी। जो तुम अदालत में ये नहीं कह सकते कि गुरुत्वाकर्षण कानून के खिलाफ मुकदमा चलाता हूँ, तुम संभल के नहीं चलोगे तो गिर ही जाओगे, टांग टूटेगी। क्योंकि लिखो कमेंट में, न तुम्हें संभलने में उत्सुक है, न तुम जब सीधे सीधे चलते हो तुम्हें संभलना है। गुरुत्वाकर्षण सबके लिए समान है। यह तुम तिरछे चलते हो तुम्हें गिराता है, न गिराने की कोई इसकी आकांक्षा है, न संभालने की। तटस्थ है जगत का नियम, इस तटस्थ नियम का नाम धर्म है। उसको हिंदुओं ने अर्थ कहा है। वो परम नियत है, वो तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे, किसी को उठा दे। तुम जैसे हो ठीक चलने लगते हो, यह तुम्हें संभालता है। तुम गिरना चाहते हो, वह तुम्हें गिराता है। वह हर हालत में उपलब्ध है। तुम जैसा ही उसको उपयोग करना चाहते हो वो तुम्हें खुला है, उसके द्वार बंद नहीं। तुम सिर ठोकना चाहते हो तो दरवाजे से सिर ठोक लो। तुम दरवाज़ा खोल के भीतर जानना चाहते हो तो भीतर चले जाओ। वो तत्व है, उद्यम भैरव है। महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगा, श्रम, तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में, उसका नाम उत्तम है।
तब देर न लगे तुम्हारे भैरव को जाने में। शक्ति चक्र के संगानन से विश्व का संहार हो जाता है, 5वां सूत्र है। और अगर तुमने ठीक उद्यम किया है, अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया है, सत्य की खोज परमात्मा की महसूस करें अंतिम है, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति का चक्र है। अंतिम लाइन ध्यान से लिख लेना, वह पूर्ण हो जाता है। अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं है, कटा बटता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी अपने 15% से ज़्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता। 85% प्रतिभा ऐसे ही सड़ जाती है। कैसे सड़ जाती है? जैसे कोई अमीर आदमी आपने देखा होगा, उसके दादाजी ने उसको बैंक में संचित किया 50 लाख, उसके बेटे ने और संचित किया, वो पैसे कभी निकाले नहीं जाते, कोई यूज ही नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 15% उन पैसों का उपयोग होता है। वह तो बुद्धिमान आदमी की बात है, यही दिमाग की बात है। बुद्धू का क्या हिसाब, या तो शायद करता नहीं, या हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते, 5% से ज़्यादा नहीं करते हैं। है ना आश्चर्य की बात, गूगल कर लीजिए। तो अगर हम मंदे मंदे जीते हैं, अगर हमारा दिया टिमटिमा लगता है, तो कसूर किसका है? लिखो कमेंट में। तुम जीते ही नहीं पूरी तरह, जैसे तुम जीने से भी भयभीत हो। तुम हर चीज़ में बंधन में हो, भयभीत लपट नहीं। तुम कपते कपते जीते हो, तो फिर शक्ति का जो चक्र है तुम्हारे भीतर, वो पूरा नहीं पाता। वो तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे कभी कार को तुमने देखा हो, पेट्रोल कभी आता है कभी नहीं आता, कभी कचरा आ जाता है। कार ऐसे चलती है जैसे हिचकी खा रही हो। बस ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, हिचकी खाते खाते तुम चलते हो। जरा जरा सी शक्ति के खंड खंड आते हैं, अखंड शक्ति नहीं हो पाती। जिस चीज़ में भी तुम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो, वो कोई भी हो चीज़, अगर तुम चित्र बनाते हो तो चित्रकार हो, तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया तो वो पूरी हो ही जाएगी। एक और उदाहरण देता हूँ। तुमने कहीं देखा होगा कि कोई बाइक चला रहा है, आपका मित्र हो, दोस्त हो या आप हो, एक हाथ से ब्रेक को पकड़े रहते हैं और बाइक को चलाते हैं। जो सीखने वाले वही करते हैं, घर्षण होता है। अब वो जो बाइक चल रही है वो बिल्कुल हूँ करती चलेगी। एक हाथ से तुमने ब्रेक पर पैर रख रहा है, इधर से ब्रेक छोड़ दो, जब लगाना हो चलाओ, आराम से धीरे ही चलाओ, पर ब्रेक लगा रहा है। यही तुम्हारी स्थिति है, पूरी की गति बाकी ना बची। तुम कहीं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि यही उद्यम है। पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है। अगर तुम एक मूर्तिकार हो, तुमने सब कुछ मूर्ति में समाहित कर दिया कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे, बस मूर्ति ही बची। तुम शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है जब तुम अपनी पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो। किसी भी कृत्य में अपना ध्यान हो जाता है। भैरव निकट मंदिर पास आ गया, 5वां सूत्र है। शक्ति चक्र के संधान में विश्व का संहार हो जाता है। और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा समग्र अंश नहीं पूर्ण सुने, उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया। तुम्हारे लिए फिर कोई संसार नहीं है। तुम परमात्मा के हो गए, तुम भैरव हो गए, तुम मुक्त हो गए। तुम्हारे लिए अब कोई बंधन नहीं है, ना कोई शरीर, ना कोई संसार है। टू बी कॉन्टिनेंट आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। भारत माता की जय। योगी 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 जय हिंद, वंदे मातरम। इलेक्ट्रिक चीज कहाँ से खरीदेंगे? गैस मिलती है और स्पेयर की भी गारंटी हो, और सेल सर्विस और स्पेयर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक की गारंटी हो। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल। तुम पहले दुखी रहती थी, अब इतनी सुखी कैसे रहती हो? क्योंकि मैंने ध्यान योगी मोटिवेशन सदैव का समन्वय कर लिया, असली ज्ञान मिल गया है। मजा आया।